अब मैं आ पहुंची हूँ बाड़ा। बाड़ा जिसका मतलब होता है स्टोर हाउस। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कमरे बने हुए हैं 1 2 3। तो ये जो मतलब कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे वो अपना पुराना जितना भी उनका सामान हुआ करता था वो यहाँ पे रखा करते थे। और आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि ईंटें ही ईंटें हैं। एक्चुअली ये रेड सैंडस्टोन की जगह ये बना हुआ है रोमन ब्रिक से। तो अब आप देखिए इसकी चार दीवारी की किस तरीके से इसको बनाया गया है। अंदर से मैं आपको अंदर लेके आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे वो अपना सामान रखा करते थे, देखिए। देख पाएंगे कि शाहजहां ने रेड सैंडस्टोन को अवॉइड करके वाइट मार्बल का यूज़ किया है। तो धीरे धीरे आपको जो इमारतें अब दिखाई देंगी वो वाइट मार्बल में अब दिखाई देंगी यहाँ पे। और अब आपको मैं ये बताती हूँ कि जो अभी आप रूम से गुजर के आए हैं, उस समय पर ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी, ना ही कोई फ़ैन, ना ही कोई एयर कंडीशनर। तो उस समय गर्मी में ठंडक रहने के लिए उन्होंने क्या इंतज़ाम करे हुए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे थे। अब ये जो आप पूरी वॉल देख रहे हैं, ये वॉल का जो फर्स्ट पार्ट है, ये वॉल का फर्स्ट पार्ट है और ये वॉल का सेकंड पार्ट है। तो इसके बीच में इन्होंने हॉलो किया हुआ है, मतलब बीच में जगह छोड़ी हुई है। और यहाँ पे वाटर कूलेंट की उन्होंने सुविधा कर रखी थी, जो कि ऊपर यहाँ पे बड़े बड़े टैंक रखा करते थे, जहाँ पे मजदूर ऊपर से पानी फेंकते थे और वो इनके बीच में पानी आता था, जिससे ये जो अंदर का महल है पूरा का पूरा ठंडा रहा करता था। और जो ये पूरी की पूरी मतलब दीवार जो मैंने आपको बताई है, इसको एक ऐसी मिट्टी से बनाया है जो कि पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसको बनाया गया है मुल्तानी मिट्टी से। आप सब जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी मॉइस्चर रिटेन करती है, तो इसलिए इसको इस तरीके से इसको बनाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा इल्यूजन। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे होंगे ऊपर कि आपको सामने से ये नज़र आ रहा होगा कि वॉल यहाँ पे बंद है, लेकिन अगर आप नीचे से गुजरते हुए इधर की ओर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये वॉल बंद नहीं, ये दीवार बंद नहीं है, ये ऊपर ओपन है। ये है इल्यूजन। और ये जो स्लोप आप बना हुआ देख रहे हैं, इसको इस तरीके से ऐसा बनाया है कि जो भी बाहर की हवा है वो अंदर आ सके। तो मतलब ये कि एक तरह से एयर वेंटिलेशन का काम करती है। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर।
देखेंगे एक पालकी का डिज़ाइन बना हुआ है। और ये जो पालकी का डिज़ाइन है ये है रोशन आरा का महल। रोशन आरा कौन थी वो मैं आपको बताती हूँ। शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थी जिनका नाम था रोशन आरा और जहान आरा। तो ये उनकी बेटी रोशन आरा का महल है। और एक ख़ास मैं बात बताना चाहूँगी आपको कि बनाया तो पालकी के डिज़ाइन में है, लेकिन कभी भी उनकी जो 2 बेटियां हैं उनका कभी भी विवाह नहीं हुआ था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से रोशन आरा का महल। अब मैं आ पहुंची हूँ रोशन आरा के महल में। और यहाँ आते ही मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि चारों तरफ जो आप आले देख रहे हैं यहाँ पे तिजोरी बनाई गई है। अगर आप कहें तो गुल्लक, जिसे आप कहें तो गुल्लक बना रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ वो गुल्लक कि कहाँ पे वो अपने कीमती जेवरात रखती थी। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा, आप देखेंगे तो होल किया हुआ है, मतलब ये है उनकी गुल्लक जहाँ पे वो सामान रखती थी। और ये हूबहू वैसा ही है जैसे मैंने आपको जोधाबाई महल के अंदर ट्रेजरी हाउस दिखाया था। वहाँ थोड़ा बड़े साइज में था, यहाँ पे थोड़ा छोटा है। ऑब्वियसली महल भी थोड़ा उनका छोटा है तो छोटे साइज में उन्होंने गुल्लक बना रखी। अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से आगे की ओर, आइए। देख सकते हैं कि ताजमहल का मैं व्यू निहार रही हूँ और मैं आपको भी दिखाती हूँ यहाँ से एक ताजमहल का व्यू। जिसको शाह बुर्ज भी कहते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे शाहजहाँ को 8 साल के लिए नज़रबंद करवाया गया था। और ये उनके बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें कराया था। औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को यहाँ पर नज़रबंद क्यों कराया था वो मैं आपको कारण बताती हूँ। वो इसलिए कराया था क्योंकि शाहजहाँ अपने लिए एक काला ताजमहल या काला ताज बनाना चाहते थे, सिर्फ अपने लिए। तो यहाँ पे क्योंकि उनका खजाना ख़त्म हो जाता और इस वजह से औरंगज़ेब ने उनको यहाँ पर नज़रबंद करवाया। और शाहजहाँ के जो आखिरी के वक्त थे वो उन्होंने यहीं पे काटे थे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. शाहजहाँ की एक इच्छा थी कि वो एक ऐसी जगह उनको नज़रबंद कराया जाए जहाँ से उनको ताजमहल का दीदार होता रहे और वो अपनी बेगम मुमताज़ को देख पाएँ। तो इसलिए उनको इस जगह रखा गया। आप देख सकते हैं कि दूर से कितना हवादार है ये महल और यहाँ से ताजमहल का व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देता था उन्हें। अब मैं आपको उस जगह लेकर आई हूँ जहाँ पर मीना बाज़ार और मछली भवन है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये सारा का सारा मीना बाज़ार हुआ करता था उस समय का, मतलब यहाँ पर बाज़ार लगता था और वो महिलाएं चलाया करती थी।
और आप सब जानते ही हैं कि उस समय पे महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, तो मनोरंजन के लिए वो यहाँ पर बाजार लगाती थी। जो आप आर्च देख रहे हैं, ये जो पोर्च है, यहाँ पर शाहजहां बैठा करते थे और यहाँ से बैठकर मछलियों को निहारते थे। आप जो सामने गार्डन देख रहे हैं इतना बड़ा सा, ये आज के लिए तो गार्डन है, लेकिन उस समय पर यहाँ पर पानी हुआ करता था और इसी में मछलियाँ तैरा करती थी। यहाँ पर बताया जाता है कि गोल्ड और सिल्वर टाइप की मछलियाँ भी होती थी। और तो ऊपर से शाहजहां नीचे इस मतलब दृश्य को निहारा करते थे। अब आप सोचिए कि उस समय यहाँ का दृश्य कैसा होता होगा, हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं यहाँ से ले चलती हूँ दीवाने खास की ओर, आइए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna... अब मैं आपको लेकर आई हूँ दीवाने खास, और इसको कहते हैं हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। और यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको यहाँ 2 तख्त देखने को मिलेंगे। मेरे बिल्कुल बैक साइड पे है सफ़ेद तख्त, या आप कहें तो वाइट स्टोन। और यहाँ पर शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, जितने उनके मंत्री हुआ करते थे अपने समय पर, या आप कहें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो यहाँ पर बैठा करते थे। और बिल्कुल ठीक इसके सामने है ब्लैक स्टोन, जिसको मतलब काला तख्त कहेंगे। और यहाँ पर अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब अपने अपने समय पर जो भी रूल करते थे वो खुद यहाँ पर बैठा करते थे। और आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी नज़दीक से, ये आप देखेंगे, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, इसको ये फारसी में उन्होंने कुछ लिखा है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आपने नोट करी होगी कि यहाँ पे आपको एक क्रैक नज़र आ रहा है। ये जो क्रैक है इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। जब ब्रिटिश ने यहाँ पर मतलब अटैक किया था, मतलब तोप से गोला फेंका था, तो जो गोला था वो यहाँ पर आकर लगा था और रीबाउंड होकर उस दीवार पर लगा था। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा होल अभी हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली ये इतनी मजबूत है वॉल। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the waste. अब मैं आपको लेकर आई हूँ नगीना मस्जिद। और ये जो मस्जिद है शाहजहां ने सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई थी, और यहाँ पर महिलाएं नमाज अदा करने के लिए आया करती थी। तो अब मुझे पता चला है कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर हर कोई आकर नमाज अदा कर सकता है। मतलब यहाँ पर आजकल के दौर पर मतलब जेंट्स भी अलाउ हैं। और अगर आप यहाँ पर आए और अगर आपको नमाज अदा करनी हो तो आप यहाँ पर आकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये अभी खुला हुआ है, मुझे पता चला था कि शायद कोरोना की वजह से ये बंद होगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि खुला हुआ है। लेकिन गाइड यहाँ पे बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर आए तो नमाज अदा कर सकते हैं। और आजकल ये नमाज सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, आदमियों भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये पहले अलाउ था बट अब अलाउ नहीं है। अगर आप यहाँ आए तो आप यहाँ पर नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। अब ये है मस्जिद, नगीना मस्जिद का अंदर का दृश्य, और मैं आपको और अंदर से दिखाती हूँ नगीना मस्जिद। अभी मैं जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ तो उस समय पर यहीं पे महिलाएं नमाज अदा किया करती थी। और ये जो आप नीचे अभी देख रहे हैं ये है सफ़ेद।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलग अलग सफ़े बनी हुई हैं, तो उन्हीं पे हर एक महिला बैठकर नमाज अदा किया करती थी। और मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ये जो आप सामने देख रही हैं ये है मेंबर, और नीचे बिल्कुल प्लेन है। वो इसलिए क्योंकि महिलाओं के लिए प्लेन होता है। यहाँ पर आदमी मतलब जेंट्स अगर यहाँ पर नमाज अदा करते तो यहाँ पर 3 सीढ़ियाँ होती, और उन सीढ़ियों पर बैठकर वो खुतबा पढ़ते, उसके बाद उनकी नमाज शुरू होती। जितने भी मुस्लिम हैं उन सबको ये बात पता होगी। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो में, ये है मोती मस्जिद, और ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, मार्बल की बनी हुई। आप लोगों को पता होगा कि जामा मस्जिद है, लेकिन जामा मस्जिद नहीं, ये मोती मस्जिद सबसे बड़ी है एशिया की, और ये मार्बल की बनी हुई है। अब मैं आपको लेकर आई हूँ दीवाने आम में, और इसको कहा जाता है हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। और जो आप मेरे पीछे अभी देख रहे हैं ये है तख्त-ए-ताज, और ये यहाँ पे एक्चुअली 3 एरिया हैं। तो ये मैं आपको पहला एरिया दिखा रही हूँ, और यहाँ पर जितने भी अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब हुआ करते थे, वो अपने अपने समय पर जब रूल करते थे तो वो यहाँ पर ऊपर बैठा करते थे, और यहीं से सब लोगों को देखा करते थे नीचे। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊंगी, ये जो आप देख रहे हैं एरिया, मतलब ये है पत्थर, और ये पूरा का पूरा पत्थर 1 पीस में है, इसकी ये खास बात है। और यहाँ पर उनके जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। अभी जो मैं यहाँ पर चल रही हूँ ये है यहाँ का 2nd एरिया, और यहीं पे उनके जितने भी VIP कह लीजिए या जो मतलब उनके परिवार के लोग थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। और यहाँ पर जो ताज मतलब जो गद्दी है किंग की, उसके साइड में यहाँ पर 2 विंडो है, और ये विंडो उसके लिए है जब यहाँ पर उनकी जो भी रानी हुआ करती थी वो यहाँ पर बैठा करती थी, क्योंकि आपको पता ही है कि उस समय रानियाँ बाहर मतलब पर्दे में रहा करती थी, तो उनके लिए ये एक झरोका या एक विंडो उनके लिए बना रखी थी, जहाँ से वो मतलब आम लोगों को देखा करती थी। अब मैं आपको ले चलती हूँ, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी। यहाँ पे ये जो आप पिलर देख रहे हैं ये है टोटल 64 पिलर हैं, और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी पिलर एक दूसरे के पीछे नहीं छुपेंगे, जिससे। और ये जो आप पिलर देख रहे हैं ये आप देख रहे होंगे कि पूरा मतलब एक लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में इसको बनाया गया है। ये इसकी एक खास बात है, मतलब लाइन में बनाया है, उसके बावजूद भी कोई भी पिलर एक दूसरे के पीछे नहीं छुपते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ वो तीसरी जगह जहाँ पर आम जनता बैठा करती थी और अपनी फरियादें वो राजा के सामने प्रस्तुत करते थे। तो आइए मेरे साथ। अभी मैंने आपको दिखाया था पहला एरिया जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर राजा बैठा करते थे। फिर ये आप जो देख रहे हैं ये है दूसरा एरिया जहाँ पर उन VIP लोग थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वो एरिया जहाँ पर आम जनता बैठा करती थी। ये है पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर वो बैठा करते थे, और जो आम जनता है वो अपनी फरियादें या आप कहें तो प्रॉब्लम्स लेकर राजा के पास आते थे, और राजा उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते भी थे और साथ ही साथ उसको सॉल्व भी करते थे। और यहाँ से मैं आपको एक दृश्य और दिखाती हूँ। यहाँ से आप क्लियरली देख पाएंगे मोती मस्जिद। मैंने अभी आपको नगीना मस्जिद से ऊपर दिखाया था, शायद आप वहाँ से ठीक से नहीं देख पाए होंगे, लेकिन यहाँ से मैं आपको क्लियरली व्यू देती हूँ मोती मस्जिद का।